गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। अभी के प्रदेश में जो है प्रीटेक्स्ट में हम लोग जो देखेंगे आज जो टॉपिक हम लोग वो हमारा है ट्यूमर मार्कर। ठीक है, ट्यूमर आप लोगों को पता है क्या होता है ट्यूमर। ठीक है, तो हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले वो हमारा है ट्यूमर मार्कर। ठीक है, ट्यूमर मार्कर सबसे पहले है क्या, ट्यूमर मार्कर क्या है। सबसे पहले आपको यह जानना है कि ट्यूमर मार्कर होता क्या है। ठीक है, तो ट्यूमर मार्कर क्या है, एक बायोमार्कर है। ठीक है, एक बायोमार्कर है जो कि हमें ब्लड में, सिक्रीशंस में, यूरिन में हमें जो है देखने को मिलते हैं। अब देखने को मिलेंगे जब उस पर्सन में या डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स हैं, कैंसर्स हैं, तो उस स्टेज में उस पेशेंट्स में जो है हमें वो ट्यूमर मार्कर हमारा इंक्रीज मिलेगा, एलिवेटेड मिलेगा। ठीक है, एक और एक से ज्यादा ट्यूमर भी आपको उसमें हो सकते हैं और हमें दिख सकते हैं। ठीक है, ये जो ट्यूमर मार्कर है ये डायरेक्टली जो है आपका ट्यूमर या फिर नॉन ट्यूमर सेल्स से जो है ये जो आपका है प्रोड्यूस होता है रिस्पॉन्स टू द ट्यूमर। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लोग जो मैंने आपको बताया है कि ट्यूमर मार्कर तो क्या है। ट्यूमर मार्कर इज अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन और प्रोड्यूस्ड बाय द ट्यूमर और बाय द ट्यूमर होस्ट इन रिस्पांस टू द ट्यूमर प्रेजेंस दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट द ट्यूमर फ्रॉम नॉर्मल टिश्यू। यानी ट्यूमर मार्कर से हम लोग जो नॉर्मल टिश्यूज है और अगर हमारा जो है ट्यूमर है उनको ये डिफरेंशिएट करने में हमें हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद ट्यूमर मार्कर कैन आल्सो बी फाउंड इन द सेल्स, टिश्यू और बॉडी फ्लूइड्स। मैंने बताया ये कहां पाए जाएंगे, सेल्स में, बॉडी फ्लूइड्स में और टिश्यूज में हमें जो है ये पाए जाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ट्यूमर मार्कर हमें देखने को मिलते हैं और इनको हम लोग दे कैन मेजर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली बाय द इम्यूनोलॉजिकल, केमिकल, मॉलिक्यूलर, बायोलॉजिकल मेथड। हम लोग इनको मॉलिक्यूलर बेस पे, बायोलॉजिकल और केमिकल अलग अलग प्रकार के अलग अलग इम्यूनोलॉजिकल मेथड, अलग अलग मेथड से हम इनको जो है क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों मेथड से हम इनको जो है आइडेंटिफाई कर डिटरमाइन हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जानना है कि क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द ट्यूमर मार्कर। ट्यूमर मार्कर का एप्लीकेशन है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो है कोई भी टेस्ट लगाएंगे तो सबसे पहले हमें उनका एप्लीकेशन जानना जरूरी है। ठीक है, तो द पोटेंशियल यूजेज ऑफ ट्यूमर मार्कर्स आर एज फॉलोज। सबसे पहला क्या है, क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ द कैंसर। ट्यूमर मार्कर का सबसे पहला एप्लीकेशन क्या, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है कि जो कैंसर पेशेंट को हो गया उसका स्टेजिंग क्या है, क्या किस स्टेज में ये जो है कैंसर हमें दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग इसके लिए हम लोग ट्यूमर मार्कर लगाते हैं। दूसरा है डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन सिम्प्टोमेटिक पेशेंट। उस पेशेंट में जो हमें सिम्टम लग रहा है लेकिन डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए इसको ये भी हो सकता है या फिर ट्यूमर हो भी सकता है, ट्यूमर नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो एक दूसरे डिजीज में दोनों का कॉमन होता है, तो उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग जो है ट्यूमर मार्कर हम लोग यूज करते हैं। थर्ड है स्क्रीनिंग इन द जनरल पॉपुलेशन। अगर मान ले एक हमारा जनरल पॉपुलेशन है 1500 लोगों को, वहां पे स्क्रीनिंग करने के लिए कि इन सभी में किसमें ट्यूमर मार्कर के बेस पे हम जो है कैंसर को स्क्रीनिंग करेंगे कि इनको कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग किया जाएगा। फिर एस्टिमेटिंग ट्यूमर वॉल्यूम, ट्यूमर वॉल्यूम भी आप लोग इसे एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर फॉर द डिजीज प्रोग्रेशन। ट्यूमर मार्कर से डिजीज का प्रोग्नोसिस हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमें कैंसर पता लग गया और हमने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद जो है ट्रीटमेंट कितना हमारा सक्सेस हो रहा है उसके लिए भी हम लोग जो है इसको ट्यूमर मार्कर लगाते हैं। अगर ट्यूमर मार्कर का वैल्यू हमारा
डिक्रीज हो रहा है, इसका अर्थ है कि ट्रीटमेंट जो भी थेरेपी हम दे रहे हैं वो हमारा सक्सेस है। नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग इज सक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट, राइट? डिटेक्टिंग द रिकरेंस ऑफ कैंसर, अगर कोई कैंसर जो है रिकरेंस हो रहा है तो उसको भी हम जो है डिटेक्ट करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। मॉनिटरिंग रिस्पांस टू द थेरेपी, कोई थेरेपी हम लोग दे रहे हैं उसका वहां पे भी हम लोग उसको मॉनिटर करेंगे कि थेरेपी का क्या रिस्पांस आ रहा है। एंड डिटरमाइनिंग डायरेक्शन फॉर इम्यूनोथेरेपी, इसके लिए जो इम्यूनोथेरेपी का जो डायरेक्शन है उसको भी हम लोग इससे ट्यूमर मार्कर से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये सारे जो है इसके एप्लीकेशंस हैं जिसके लिए हम लोग जो है ट्यूमर मार्कर लगाएंगे। अब क्या होता है कि ट्यूमर मार्कर जो है डिफरेंट टाइप्स के ट्यूमर मार्कर हो सकते हैं, लाइक एंजाइम हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ट्यूमर मार्कर हमारा हो सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है एंजाइम एज ए ट्यूमर मार्कर, ठीक है। हमने बताया कि वो एंजाइमेटिक एंजाइम भी हो सकता है, हार्मोन्स भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकता है। तो हम लोग आज जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो है हमारा एंजाइम्स एज अ ट्यूमर मार्कर। आपको मालूम है कि एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन मच हायर कंसंट्रेशन इनसाइड एंड द आउटर ऑफ द सेल। एंजाइम हमारा है जो सेल के इनसाइड इनर साइड में ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं, बदलते आपका आउट साइड में, ठीक है। Enzymes are released into the cell systemic circulation as a result of tumor necrosis. जब ट्यूमर नेक्रोसिस हो जाता है उस समय एंजाइम हमारा जो है सेल सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रिलीज होता है, ठीक है। Increased enzyme levels are also observed in the blockage of the pancreatic or the biliary duct and also in the renal insufficiency. यानी जब एंजाइम लेवल जो है हमारा कब बढ़ जाएगा, ठीक है, कब बढ़ेगा? ऑल्सो ऑब्जर्व इन द ब्लॉकेज ऑफ द पैंक्रियाटिक सेल, जब हमारा पैंक्रियाज में जो है कहीं पे ब्लॉकेज आ गई है, ठीक है, पैंक्रियाज में किसी जगह पे ब्लॉकेज आ गई है, उससे भी हमारा एंजाइम लेवल हमारा इंक्रीज हो जाएगा। या फिर बिलियरी डक्ट्स में जो बाइल डक्ट है हमारा उसमें जो है कहीं पे ब्लॉकेज आ गई है, या फिर रीनल इनसफिशिएंसी जो हमारा किडनी है उसमें भी कहीं पे ब्लॉकेज आ गई है। तो ब्लॉकेज की स्थिति में जो है जहां गायब होता था इन सारे में पैंक्रियाटिक में, बिलियरी डक्ट में एंड रीनल इनसफिशिएंसी में एंजाइम लेवल हमारा इंक्रीज रहेगा, राइट। अब जो सबसे पहला जो हमारा ट्यूमर मार्कर है एज अ एंजाइम के रूप में सबसे पहला मार्कर जो सबसे कॉमन होता है वो हमारा है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज को हम लोग ALP भी बोलते हैं, ठीक है। एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ALP आर सीन इन द प्राइमरी और सेकेंडरी लीवर कैंसर। एल्कलाइन जो फॉस्फेटेज है वो सबसे ज्यादा इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, एलिवेट करेगा किस कंडीशन में? प्राइमरी और सेकेंडरी लीवर कैंसर में। लीवर के जो कैंसर होगा उसमें हमारा ALP लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 50 टाइम टू 100 टाइम्स तक इसका वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। Its level may be helpful in the evaluating metastatic cancer with bone or the liver involvement। इसके अलावा जो मेटास्टैटिक कैंसर है बोन के साथ या फिर लिवर इन्वॉल्वमेंट में, इसका लेवल भी देखने में ये हमें हेल्पफुल करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड हमारा है वो है हमारा CK मतलब क्या हुआ? क्रेटिनिन काइनेज। आप लोगों को मालूम है कि ये एक प्रकार का आइसो एंजाइम है ना, और इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, CK1, CK2 और CK3। तो जो हमारा इसको मैं शॉर्ट में CK बोल दो, तो CK1 आइसो एंजाइम ऑफ CK इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, प्रोस्टेट ग्लैंड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लंग, ब्लैडर, यूट्रस एंड द प्लेसेंटा। यानी CK1 एंजाइम जो है कहाँ प्रेजेंट होगा? ब्रेन में होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड में होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होगा, लंग्स में है, ब्लैडर में है, यूट्रस में है और आपका प्लेसेंटा में, ठीक है। अब इसका वैल्यू जो है हमें जो इसका इंक्रीज जो है कब होगा, ठीक है। Elevated values of CK1 have been observed in the prostate and a small cell carcinoma of the lung, ठीक है। CK1 का जो वैल्यू है जो
आपका एलिवेट करेगा। जो इसका लेवल है सीके का वैल्यू जो एलिवेट होगा वो हमें जो है आपका मेनली दो जगह पे हमें देखने को मिलेगा। एक हमारा कहां देखने को मिलेगा, प्रोस्टेट के कैंसर में, दूसरा स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग। इन दोनों जगहों पे जो है CK1 का वैल्यू इंक्रीज रहेगा। इसके अलावा इट आल्सो मे बी एलिवेटेड इन द मैलिग्नेंसी ऑफ द ब्रेस्ट, कोलोन, ओवरी एंड द स्टमक। इसके अलावा अगर हमारे पास जो है ब्रेस्ट का कैंसर हो गया है या कोलोन का कैंसर है या ओवरी का है या फिर स्टमक का है, इन स्थिति में भी, इस कंडीशन में भी हमें जो है CK1 का लेवल जो है हमारा बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, तो हमने सबसे पहले एल्कलाइन फॉस्फेटेज को देखा, सेकंड हमने CK1 को, और थर्ड हमारा क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज LDH, जिसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं LDH। एलिवेटेड वैल्यूज ऑफ सीरम LDH आर ऑब्जर्व्ड इन द कैंसर ऑफ लीवर का जो कैंसर होगा उसमें LDH की लेवल क्या होगा, हमारा बढ़ा हुआ दिखेगा। उसके अलावा एक्यूट ल्यूकीमिया, अगर किसी पर्सन को एक्यूट ल्यूकीमिया है उस कंडीशन में भी हमारा LDH लेवल बढ़ा हुआ होगा। ब्रेस्ट का अगर किसी को कैंसर है उसमें भी, कोलोन कैंसर, स्टमक कैंसर एंड लंग कैंसर, इन सभी कैंसर्स में स्टेज में हमारा जो है LDH का लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ नजर आएगा। इसके अलावा द सीरम LDH level has been shown to correlate with the tumor mass in solid tumor and provide a prognostic indicator for disease of progression। डिजीज के प्रोग्रेशन में भी ये हमें हेल्प करता है। इसके अलावा LDH5 जो है ये हमारा स्पाइनल फ्लूइड में पाया जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई मेटास्टेसिस तो नहीं हुआ, उसके लिए भी हम लोग इसको देखते हैं। द एलिवेशन ऑफ आइसोएंजाइम्स LDH5 इन स्पाइनल फ्लूइड मे बी एन अर्ली इंडिकेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेटास्टेसिस। ठीक है, तो इन सभी कैंसर्स के लिए ये भी LDH एक प्रकार का जो है बहुत ही बायोमार्कर, टूल बायोमार्कर है। ठीक है, उसके बाद है हमारा पैप मतलब क्या हुआ, प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा ट्यूमर मार्कर है। एलिवेटेड वैल्यूज ऑफ सीरम पैप आर सीन इन द प्रोस्टेटिक कैंसर। प्रोस्टेटिक कैंसर, प्रोस्टेट का जो कैंसर होगा उसमें ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें हम लोग पैप टेस्ट का लेवल क्या होगा, हमारा एलिवेट होगा। ठीक है, इसके अलावा इन अदर मैलिग्नेंट कंडीशंस सच एज मल्टीपल माइलोमा, अगर किसी का मल्टीपल माइलोमा है उसमें भी पैप का लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। बोन मेटास्टेसिस ऑफ अदर कैंसर्स एंड ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, इन सभी स्टेजेस में भी आर आल्सो हाई लेवल ऑफ सीरम पैप आर ऑब्जर्व्ड। यानी आपका मल्टीपल माइलोमा में, बोन मेटास्टेसिस में एंड कैंसर्स एंड इन द ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, इन सभी स्टेज में भी जो है PAP की वैल्यू क्या होगा, हमारा इंक्रीज हमें देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हमने ये जाना कि जो एंजाइम एज अ ट्यूमर मार्कर, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा एल्कलाइन फॉस्फेटेज, फिर पढ़ा हमने थ्रेटनिन काइनेज CK, फिर पढ़ा हमने LDH एंड पैप। तो ये जो हमारा है, ये 3 चार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं हम लोग फिर नेक्स्ट अपने जो है नेक्स्ट अगले लेक्चर्स में हम लोग जो है एज अ हार्मोन्स के बारे में या कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे।